ये है लद्दाख। और अब मई के महीने में हम क्या ही एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं मौसम से कि स्नोफॉल होगी या नहीं। मगर मैं गलत था। स्नोफॉल हुई और वो इतनी हुई कि भैया हमारी फट गई देख के। मगर ये जगह है कौन सी? लद्दाख तो काफ़ी बड़ा है, तो चलिए हम शुरुआत से चलते हैं। ये जगह है लेह, लद्दाख का दिल। और 11,550 फीट पर होने के कारण यहाँ पर लगती है बहुत ज़्यादा ठंड, जिसकी वजह से हमारे चेहरे का हाल कुछ इस तरह हो गया था। अब एक दिन एक्लिमेटाइज करने के बाद बॉडी को अब बारी थी हमारी यहाँ से निकलने की। अब लेह सिटी को ना एक्सप्लोर करके हम निकल जाते हैं आगे के लिए, क्योंकि हमें जाना था बहुत दूर। ये भी आपको आगे पता चल ही जाएगा। अब लेह सिटी के बारे में जितना लोगों से सुना था, ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुद्धिज़्म फैला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जगह जगह मोनेस्ट्री आपको देखने को मिल जाएंगी। अब श्रीनगर से लेह वाले रास्ते पर हम फिर से वापस हो जाते हैं, क्योंकि हमें देखना था मैग्नेटिक हील। और ये वाला रोड आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतर रोड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो नज़ारे दिखते हैं वो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं अनुभव करे होंगे। और फिर आ जाता है मैग्नेटिक हील। अब मैग्नेटिक हील की खास बात यह है कि ये पहाड़ अपनी ओर कार को खींचता है। इसी के लिए यहाँ पर टेस्ट लाइन भी दी हुई है। तो हम भी अपनी कार को टेस्ट करते हैं और नतीजा कुछ ये आता है। उधर जा रही है ना, हैंड ब्रेक हटाकर। अब इस कार के आगे जाने की मैं वजह बताता हूँ। मैं एक मैग्नेटिक हील का राज बताना चाहूँगा आपको। मैग्नेटिक हील वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर। ये जो रोड आप देख रहे हो, टेस्ट लाइन, ये ढाल पे है, जिसकी वजह से वीडियो में आप देख पाते हो कि गाड़ी ऑटोमेटिक चल रही है। हमने ऐसा कुछ ट्राई करा था तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बाकी व्यू आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा यहाँ पर, फ़ोटोज़ वगैरह काफ़ी अच्छे आते हैं। तो अभी रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं, ट्राई करते हैं यहाँ का ब्रेकफास्ट। व्यू पॉइंट के जस्ट बराबर वाले रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, जो कि लद्दाखी बंदे का था। अब ज़्यादा भूख लगने की वजह से हम ढेर सारा ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर देते हैं, जो कि लद्दाखी ट्रेडिशन में था। भाई ये गेहूं की रोटी है इतनी मोटी, और ये है आमलेट। आज बनाएंगे तहलका आमलेट। और ये बाहर कुछ लोग चूतिया बन रहे थे, जिन्हें देख के हमें हंसी आ रही थी। हाँ तो भाई मैग्नेटिक जगह तो अच्छी है, आप थोड़ा बहुत एडवेंचर भी कर सकते हो यहाँ, और सीनिक व्यू बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, तो रिकमेंडेड है। अबे इतनी ठंड में मैं नहीं जा रहा मूतने, जम जाएगा साला। अब हमारी नेक्स्ट लोकेशन थी संगम व्यू पॉइंट, तो हम वहाँ के लिए रवाना होते हैं, जो कि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर है। लद्दाख के बहुत फेमस व्यू पॉइंटों में से एक पॉइंट है ये भी, जिसका नाम है संगम व्यू पॉइंट। और ये इस वजह से भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर इंडस रिवर और जांस्कर रिवर दोनों एक साथ मिलती है। और इनकी खास बात ये है कि ये 11,500 फीट पर हैं। अब इतने ज़्यादा बाइकर्स आ रहे हैं तो कुछ तो बात होगी ना इस जगह में। अब संगम पॉइंट से हम निकल जाते हैं सीधा न्यू मनाली हाईवे पर, और हमें पता नहीं था कि हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। अब ये रोड लेह से मनाली के लिए हाल ही में तैयार हुई है, और मुझे नहीं पता कि इसे इंडिया की सबसे मोस्ट डेंजरस रोड्स में क्यों नहीं शामिल किया गया है। आप खुद ही देख लीजिए। आ गए ना गूज़बम्प्स। हाँ तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेह से 70 किलोमीटर चलने के बाद भी हमें बारी बारी ऐसा ही लग रहा था इस रोड पे कि कुछ तो खतरा है आगे, और वही होता है।
तो भैया अभी हमें यहाँ बैरियर लगे हुए मिले हैं और सिर्फ हम ही हैं, अकेली हमारी ही गाड़ी है यहाँ पर। तो व्यू काफ़ी शानदार है बाकी इस रोड पे, और फट बहुत रही है, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई, यहाँ हमें रास्ता बंद दिखा है मनाली वाला। लगता है यार ट्रिप कैंसिल करनी पड़ेगी। मनाली हाईवे। अब कुछ देर इनसे बातें करने के बाद ये हमें एक रोड बताते हैं जो कि लेह से है। ले में पता पड़ा था, इधर एक रोड है वो ले में। आगे क्या हो गया? आगे रोड कटिंग जा रहा है क्योंकि पूरा गिरा है। अच्छा, पहाड़ गिरा। अब इनकी बताई रोड पर हम वापस हो जाते हैं लेह के लिए, जो कि हम लेह से 70-80 किलोमीटर आगे आ गए थे। किर्गिस्तान में ही है अपना यार, वहीं के। और इन व्यू के साथ हमें लग रहा था कि हम किर्गिस्तान में हों। सच में यार, ये लद्दाख इस ग्रे का ही नहीं लगता। लद्दाख इज वेरी डिफरेंट। अब जिस रोड के बारे में हमें अंकल ने बताया था वो था तेंगलेंगला वाला रोड, जो कि हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वन वे है और ये कल खुलेगा। अब इन ऑफिसर के कहने पर हम यहाँ पर रूम ले लेते हैं। और जब मैं यहाँ पर चल रहा था तो भाई ये हवा इतनी तेज थी कि सीधा लगते ही सिर में दर्द कर रही थी। अब कुछ ऐसा रूम हमें मिल जाता है जो कि 700 का था। अब भाई रात को हम टहलने के लिए निकलते हैं तो भूख भी लगी रही थी, तो हमें दिखते हैं यहाँ पर केले बिकते हुए। तो हम वह रेट पूछते हैं तो 140 रुपये दर्जन के ये केले होते हैं। यहाँ की ठंडी हवा से मेरे पैरों की हालत कुछ इस तरह हो गई थी। अगले दिन जैसे ही ये वाला रूट चालू होता है हम निकल लेते हैं सबसे पहले तेंगलेंगला की ओर। अब जो कि सुबह का टाइम था तो इसके हिसाब से ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और जितनी हाइट पर हम चढ़ते जा रहे थे उसके हिसाब से धीरे धीरे ठंड भी बढ़ती जा रही थी। अब तेंगलेंगला को जा रहा ये रास्ता आपको थोड़ा सा शुरुआत में ख़राब तो ज़रूर मिलेगा, मगर उसके बाद जो रोड है वो कुछ इस तरह की है, और धीरे धीरे करके हम बर्फ़ की ओर बढ़ते जा रहे थे। अब जो रोडें अब तक सूखी थी बिल्कुल, वो बर्फ़ से ढक जाती हैं। हम खुद बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि हम ऐसी जगह पर हैं जो हमने आज तक रील्स में ही देखी हैं। यकीन मानना, इनसे ज़्यादा खूबसूरत क्या ही रोडें होंगी। मगर हम इस बात से अनजान थे कि असली एडवेंचर तो अब चालू होने वाला है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है।